हम सब जो आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से समाज में 10 साल पहले भी यदि कोई विरोधी रहा होगा किसी भी जाति वर्ग बिरादरी का, आज वो समझता है कि मोदी देश की जरूरत है। आप अपने गांव में देखेंगे, आप अपने जवार में देखेंगे तो 10 साल के अंदर क्या परिवर्तन आया है। कई लोग सवाल भी पूछते हैं, आप उनको सीधे बताइए कि जो चीज, जो सुविधा आम लोगों के पास था 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में खास लोगों के पास से सुविधा गई। पहले गांव में कुछ घरों में रोशनी थी, बिजली थी, और वो भी जो अधिक संपन्न होते थे। लेकिन 10 वर्षों के अंदर जो सुविधा खास लोगों के घर में रोशनी की थी, आज हिमालय के खोह में भी कोई झोपड़ी है तो वहां भी बल्ब जल रहा है, उजाला। ये 10 वर्षों के अंदर परिवर्तन हुआ। हमारी माताएं लकड़ी पर खाना बनाती थी, आंसू बहाती थी, अपने आंचल से अपनी आंसू पोंछती थी, और हम लोग भी बचपन में माँ की गोद में होते तो हमारी भी आंसू पोंछती थी। ये जो लकड़ी का चूल्हा हम सबके घर में था। गांव में बहुत कम लोग थे, 2-4 परिवार जिनके घर में गैस था। तो देश के करोड़ों माताओं और बहनों के आंख के आंसू को नरेंद्र मोदी ने पोंछा और उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में गैस चूल्हा पहुंचाने का काम किया। चुनाव में हम गांव में घूमते थे, यदि शाम में गए या आप भी शाम में गांव में जाते थे मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, तो हमारी माताएं बहनें सड़क के किनारे शौच के लिए बैठी रहती थी। उन्हें इज्जत घर नहीं था। देश के करोड़ों माताओं और बहनों को मोदी ने इज्जत घर देने का काम किया है, और इसीलिए आज मोदी देश की जरूरत है। मोदी न होता, कोरोना का टीका फ्री में न मिला होता तो हमारे जीवन का क्या होता, आपके जीवन का क्या होता। महामारी आती है, भूख से ज्यादा, बीमारी से ज्यादा लोग भूख से मरते हैं। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति भूख से मरा। 5 किलो अनाज हर परिवार को। अब फिर संदेह हुआ कि आगे भी कोरोना आ सकता है, तो नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा जो गरीबी को भोगा है, उसने कहा कि अब अगले 5 साल तक भी हम 5 किलो अनाज खरीद देंगे ताकि कोई भूख से नहीं। तो नरेंद्र मोदी आज देश की जरूरत है, ये सबको बताना है। जाति, बिरादरी, मजहब के नाम पर 10 साल पहले लोगों ने बहुत नारे लगाए, लेकिन देश के करोड़ों लोगों की चिंता नहीं की। नारे लगाए, चिंता नहीं। लेकिन गरीब का बेटा जिसने अपने पूरी जिंदगी गांव गलियारों में बिताया था, खेत खलिहान के मेड़ पर बिताया था, चाय की दुकान से रेलवे के प्लेटफार्म पर बिताया था, वो जब देश का प्रधानमंत्री हुआ तो इन पीड़ाओं को समझा कि आखिर गांव गरीब की क्या पीड़ा है, और इसको दूर करने का काम किया। आप देखेंगे, अपने जिला में भी नजर डालेंगे तो गली गली में मनरेगा की रोड की ढलाई हो रही है, गली गली। और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था, सुगौली हाजीपुर रेल लाइन, वो भी मोदी के आने पर ही वैशाली तक ट्रेन चालू हुआ, पारू तक चल रहा है, केसरिया का स्टेशन बनकर तैयार है, और राज का स्टेशन का निर्माण का काम शुरू हुआ। वो भी सपना नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। एम्स जाने के लिए दिल्ली से अरेराज पहाड़पुर तक 4 लेन की सड़क का निर्माण का काम चालू। ये राम जानकी मार्ग का भी सर्वे हो चुका। पहले एनएच था, लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, ये भी 4 लेन बनेगा, अब उस पर काम चल रहा है। तो इस प्रकार से ये सीधे हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ हमारे घर में यदि शौचालय बनवाया
गैस चूल्हा दिया, बिजली दी, कोरोना का टीका लगाया, 5 किलो अनाज दे रहा है, तो दूसरी ओर हमारी सुविधा को ध्यान में रखकर अब आपको गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी का राजमार्ग की प्रक्रिया शुरू, वो आपको जीवधारा होकर जाने वाला है। इसी तरह से अंग्रेज यहाँ पर किसानों पर जुल्म करते थे, पिपरा कोठी, आज वही पिपरा कोठी किसानों का धाम बना, कृषि धाम बना। कोरोना में 50-100 रुपया किसी को आमदनी मुश्किल था, लेकिन हमारा ही क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि हमारे क्षेत्र के 60,000 परिवारों में हर 3, 13, 23 तारीख को 20 करोड़ रुपया आता था। आज भी आता है 20 करोड़ रुपया, मदर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट पिपरा कोठी। हम गैस सिलेंडर और पेट्रोल इंडियन ऑयल का कहाँ से मंगाते थे? बरौनी से और पटना से। अब हमारे मोतिहारी से 8 जिला में जाता है। अभी आप देखेंगे मोतिहारी के बगल में सिमरा। हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम का बोटलिंग प्लांट जो है हर सिटी में है, जहाँ से 8 जिला को ये दोनों का गैस सिलेंडर जा रहा है, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने गांव को देखेंगे, क्षेत्र को भी देखें, हमारे तमाम रेलवे स्टेशन को देखेंगे। आप 10 साल पहले पिपरा जाते थे, चकिया जाते थे, मोतिहारी वर्ल्ड क्लास बन रहा है। मोतिहारी का बस स्टैंड का भी काम अब 1 महीना के अंदर शुरू होने वाला। सारी सुविधाओं से लैस मोतिहारी का भी बस स्टैंड बनने जा रहा है। हमारा कचहरी, गांधी मैदान आज दर्शनीय स्थान बन गया है। गांधी का चंपारण, उनके आदर्शों को हम भूल रहे थे। आज देश के लोग आकर मोतिहारी के चरखा पार्क में गांधी जी के जीवन का दर्शन कर रहा है, और हमारे पुरखों ने क्या किया इसको वहां जाके पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो इस प्रकार से देश को मजबूत करने का काम, अपने जिला को मजबूत करने का काम, देश की सीमाओं को मजबूत करने का काम। और जब दुनिया में किसी देश में जाता है तो वहाँ का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश करता है। चप्पे चप्पे में हिंदुस्तान के आदर्शों का झंडा पर, और इतना ही नहीं तो जो हमारी विरासत है उसकी भी रक्षा करना, उसको भी भव्यता प्रदान करना, और सबकी चिंता करना, सबका साथ, सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, जाति, बिरादरी, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो फिर मोदी को मजबूत बनाना, यदि हम किसी भी जाति के, यदि अपने ही जाति को यदि मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाने से अपनी जाति भी मजबूत होगा, ये हम सबको ध्यान में रखना। और जिसकी नेतागिरी नहीं चलती है वो अपने जात के नाम पर नेतागिरी करता है, और जात के नाम पर नेतागिरी करेगा और अपने को ही मजबूत बनाएगा या अपने वंश को मजबूत बनाएगा। लेकिन मोदी सबका साथ, सबका विकास, इसलिए सबका विकास या अपने जाति का विकास, अपने गांव का विकास भी चाहते हैं, तो मोदी को मजबूत बनाना है। इसी विनती के साथ आप संकल्प ले। और मैं अभी सचिंदर जी बता रहे थे कि चुनाव लड़े थे इनके खिलाफ, रमा देवी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी थी और 3 बार बीजेपी की सांसद है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत पड़ गई, देश को मोदी की जरूरत, बीजेपी की जरूरत देश को है, और इसको सब समझदार लोग समझ रहे हैं। किसी भी पार्टी में जितने समझदार लोग हैं, देख रहे हैं ना, पूरे देश में सब बीजेपी में आ रहे हैं। तो मैं पांडे जी की समझदारी को बधाई दूंगा कि आपने इस बात को महसूस किया है। और भारतीय जनता पार्टी ये परिवार है, ये पार्टी नहीं है। और तो पार्टी, ये तो परिवार है। आप हमारे परिवार के सदस्य बने हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, बहुत बहुत बधाई करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।